नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ौदा पीएनबी प्रवास द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि बड़ौदा पीएनबी प्रवास मैन्युफैक्चरिंग फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में स्कीम की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बड़ौदा पीएनबी प्रवास म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बड़ौदा पीएनबी प्रवास मैन्युफैक्चरिंग फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 10 जून से लेकर 24 जून 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो आप उस बीच भी निवेश कर सकते हैं। वहीं इसके फंड के अंदर जो आपका निवेश किया जाएगा वह मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनियों और इसी सेक्टर के अंदर आपका निवेश किया जाएगा। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ की संभावना की बात करें तो इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की बहुत ही बड़ी संभावना है। अगर हम 1990 से आज का कंपैरिजन करते हैं तो जहां पर कैपिटल जीडीपी 1990 में $348 की थी, वहीं अगर हम आज की करंट सिनेरियो की बात करें जो 2022 का डेटा है, इसके अंदर पर कैपिटल जीडीपी की बात करें तो $12,720 की है। वहीं जहां हमारे पहले लो पॉपुलेशन के यानी गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग थे वह 1990 में जहां 93% थे, वहीं ये 2020 के डेटा की बात करें तो यह परसेंटेज घटकर केवल 2% की रह गई है। अगर बात करें कि एग्रीकल्चर के जीडीपी कंट्रीब्यूशन के अंदर तो जहां 1990 में यह 27% का था, वहीं 2022 के डेटा के अनुसार जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 7.3% का ही रह गया है। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारी डिपेंडेंसी कम हुई है और हम और अदर सेक्टरों के अंदर भी अपनी ग्रोथ की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ के अंदर उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। वहीं अगर देखें तो जहां पर 2008 के समय पर चाइना इस कंडीशन में थी जहां पर उसकी जीडीपी ग्रोथ में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही थी, वही कंडीशन आज इंडिया की है। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की बहुत ही बड़ी संभावना है और इस सेक्टर को गवर्नमेंट भी बूस्ट दे रही है क्योंकि इसके अंदर रोज़गार मिलने की भी बहुत संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अंदर देखें तो इसकी हिस्सेदारी 39% की है निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर। वहीं अगर कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर 254 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ आती हैं जिनकी हिस्सेदारी निफ्टी 500 के अंदर आती है। वहीं अगर इसका हम कंपैरिजन निफ्टी 50 और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने हर एक साल पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो आउट परफॉर्मिंग किया है। जहां निफ्टी 50 ने पिछले एक साल के अंदर 27% का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी 500 ने 39% का रिटर्न दिया और मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर इसने 57% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों की बात करें तो इसने 26% का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 23% का रिटर्न दिया है और 10 सालों के अंदर 17% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 10 सालों में हर एक साल अपनी इंडेक्स को बीट किया है। इस लिहाज से इसके अंदर निवेश की बहुत बड़ी संभावना है और आगे भी ग्रोथ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो बड़ौदा पीएनबी प्रवास मैन्युफैक्चरिंग फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है तो इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करने वाली है। वहीं बात करें इसके अंदर एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80% से लेकर 100% तक हो सकता है। वहीं इसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड कंपनीज के अंदर अगर वेटेज की बात करें तो 0 से 20% तक रह सकती है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक स्कीम्स के अंदर भी इसके अंदर 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और यूनिट्स और रेट्स के अंदर भी 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर जितेंद्र श्री राम रहने वाले हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो उसके अंदर एंट्री लोड किसी प्रकार का नहीं है और एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप अपने पैसे का 10% तक हिस्सा एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं अगर आप इससे ऊपर का अमाउंट एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि एक साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर आप 1,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एसआईपी के अंदर आप 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।
बट दोस्तों अगर इस फंड के अंदर आप निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर आपका रिस्क भी नॉर्मल इक्विटी फंड की तुलना में ज़्यादा रहने वाला है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।